ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुदान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज का वीडियो है कन्या राशि पर कि कन्या राशि पर सूर्य और शनि की युति जो अब अंतिम समय में आ रही है वो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। सूर्य शनि की युति काफी लंबे समय से चल रही थी। अभी तक तो शनि चुपचाप सोए बैठे थे पिता के सामने, बिल्कुल पिताजी ने उनको अस्त कर दिया था, लेकिन अब वो पिता आगे चले गए और शनि महाराज पीछे रह गए और अब वो अपना खेल करने वाले हैं। आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से कन्या राशि वालों बड़े विचित्र प्रकार के ग्रह योग बने हुए हैं। छठे भाव में, छठा भाव किसका है? छठा भाव रोग का है, छठा भाव शत्रुओं का है, छठा भाव विप्लव का है, छठा भाव कई प्रकार के उपद्रवों का है। ये सारे के सारे भाव में, इन भावों में, अशुभ भावों में विशेष तौर पर शनि और सूर्य, शनि स्वग्रही होकर आ गए और सूर्य वहां पर पूरी तरह से वहां उपस्थित हैं। तो आपके लिए ये आने वाला समय बड़ा ही विचित्र है, बड़ी सावधानी के साथ आपको चलने की जरूरत है। ये जो समय चल रहा है, अब सूर्य और शनि दोनों के वहां पर सामने आगे फ्रंट फुट पे खेलते दिखाई दे रहे हैं और दोनों के दोनों कष्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, शत्रुओं के दृष्टिकोण से भी और कई प्रकार से, और भी आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कष्ट हो सकता है। नर्व संबंधित बीमारियां, शुगर संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती, जिनका शुगर लेवल रहता है वो ऊपर नीचे हो सकता है। एंजाइटी संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। शत्रु अंदर अंदर बैठे हुए पता नहीं कौन कौन सी चाल आपके समक्ष लाके उपस्थित कर सकते हैं और आपको कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले इसको समझना चाहिए कि ये कष्ट हो रहा है, हो सकता है, तो ऐसे में उसको ठीक करने के लिए आपको आवश्यकता है बुद्धि के द्वारा समझने की। उपाय बहुत आसान है, उपाय बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए। बहुत बढ़िया से हम आपके समक्ष ये सूत्र आज रखने वाले हैं। चिंता मत कीजिएगा, हर चीज का सकल पदार्थ है जग माही कर्म पुनहीन पुरुष पावत नहीं, इस बात को समझ लें। बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता देते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। देखिए आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं उस चीज से। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक स्थिति नहीं है। शनि तो यहां 2 साल रुकेंगे, लेकिन सूर्य जो है ये केवल 15 मार्च को सुबह 6:34 पे आगे चले जाएंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास कीजिए, आलस को त्यागिए और एक काम करें, सुबह जल्दी उठा करें। उपाय समझ लीजिए क्या करना है। सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय के समय पर, सूर्योदय के समय जब उदय हो रहे हैं तो उस वक्त आपको ये उपाय करने का प्रयास करना है। श्वान, काला कुत्ता कहीं उसको जहां भी रास्ते में दिखाई दी जाए तो वहां एक पात्र या घर के बाहर एक पात्र रख दीजिए, कुछ रोटी इत्यादि, दूध इत्यादि वहां रख दिया कीजिए। ये छोटा सा उपाय है, इसको कर लिया कीजिए नित्य प्रति। आपको जबरदस्ती काले कुत्ते के पीछे भागना नहीं है, उसके निमित्त डाल दिया आपने, अगर दिखाई दे जाए तो बहुत अच्छी बात है और उसको खिला दीजिए। कई लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी किए थे जो हमारे को सूचना दी गई कि हमारे घर के कुत्ते को देना चाहिए, बाहर की। अरे किसी को भी दे दो भाई, किसी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जीव है, आपका उपाय है, आप करने का प्रयास कर सकते हैं, आपके कष्ट दूर होंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, इस सूत्र को समझ लें। नहीं तो ये शनि महाराज जो है, और वैसे समझ लें कन्या राशि वालों, आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का आने वाले 2 साल तक विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। शनि वहां लगातार आपके लिए उपद्रव उपस्थित करता रहेगा, तो ऐसे में आपको महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि जप करने की आवश्यकता है। बीमार होने के बाद मत कीजिएगा, पहले से ही करते रहे। यदि आप रोज 2 बार 4 बार भी कर लेंगे तो आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए काफी लंबे समय तक यहां रहने वाले हैं और कई प्रकार के समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। नुकसान नहीं होगा, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, लेकिन फिर भी बिगाड़ेंगे तो सही। जो यहां बैठे हैं वह बिगाड़ करने का योग बना सकते हैं, तो कोशिश करें शांति के साथ इस उपाय को जो हमने आपको समझाया है इस वक्त आप करने का प्रयास करें। देखिए आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा, लाभ होगा और आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। आमतौर पे हम ज्योतिषी जी के पास जाकर, पंडितों के पास, जो तथाकथित तौर पे बहुत सारे लोग आज की तारीख में जो लोग ज्योतिषी का कार्य करते हैं वो आमतौर पर कुछ ना कुछ बेचने का प्रयास करते हैं। किसी ना किसी प्रकार से कुछ चीज बेचनी है, अपने कष्ट दूर करनी रहे, वो आपके कष्टों को बढ़ा रहे हैं, आपके धन को आकर्षित करके। आप सीधी तरीके से ग्रहों के प्रभाव को समझें जो शास्त्र में वर्णित है। हमारे यहाँ किसी भी ग्रंथ में कोई इस प्रकार का योग खुद करने के उपाय हैं,
किसी और के करने से कैसे आपके कष्ट दूर हो सकते हैं? इसलिए सीधी तरह से प्रपंच पे ना फंसे, ये सीधे साधे उपाय जो शास्त्र में बताए गए हैं उनको करने का प्रयास करें। देखिए आपके कष्ट अवश्य दूर होंगे। भ्रांति, जब तक आपके मन की, हमारी भ्रांति ठीक नहीं होती। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर के पास जाने के बाद कहते थे, एक पुराने जमाने में हमारी भी डिस्पेंसरी चलती थी, मुझे बहुत बाल्यकाल में याद है, डॉक्टर साहब बता देते सीधी तरीके से, भैया अरे कुछ नहीं है, मैयत्र को ये ठीक ले ले। तो वो उसको, बुढ़िया को लगता था कि डॉक्टर साहब आपने इंजेक्शन तो लगाया ही नहीं, मैं ठीक कैसे हो जाऊंगी? अरे भैया इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है, जो चीज आराम से ठीक है, हुआ ही कुछ नहीं है, तो काहे को अपने मन में प्रपंच पाल रहे हो? तो आप, कई लोगों की स्थिति वैसी ही होती है कि आम सीधा साधा उपाय उनको समझ में नहीं आता। उठा पटक, जब तक सिर के बल खड़े नहीं होंगे तब तक उपाय नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई। सीधी तरह से उपाय करने का प्रयास कीजिए, आपको अवश्य, हमने अपनी बुद्धि के अनुसार से, अनुभव के अनुसार से, सीधी सादी बातों के अनुसार से आपके समक्ष ये बात रखी है, कोई प्रपंच नहीं रखा है। आशा करते हैं इसको समझेंगे। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई शंका चल रही है तो चिंता ना करें, आप हमसे आके मिल सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है और बहुत सारे लोग अपना हमारा एड्रेस भी मांगते रहते हैं, हम समय समय पर बताते रहते हैं आपको। तो ये विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर के पास स्थित है, खुरेजी दिल्ली में। आप आ सकते हैं। हर रविवार को एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम हम आश्रम पे रखते ही हैं और उसमें भी कोई फीस वगैरह नहीं रखते हैं। कोई भी आए आश्रम में यज्ञ करें, माँ भगवती का आशीर्वाद लें, भंडारा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप आए, अपने कष्टों को दूर करें, इस संसार में सुख प्राप्त करें, भगवान का नाम लेकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।